जय श्री राम भक्तों। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वो कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होगा। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसीलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते और औरों को भी इस मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले। वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत से दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी इस दिशा की ओर चलने लगे। निकट आते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें लगा कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने अपने हाथ दिखाते हुए कहा, हे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठे थे। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े हुए थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का आपने विचार नहीं किया? तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मृत्यु का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मृत्यु का डर होता है। हम साधु लोग तो मृत्यु को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी प्रेतराज से बोले, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं। अगर जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? मनुष्य की निर्भयता देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाला मनुष्य ऐसी निर्भयता से बात कर रहा है। वास्तव में ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई अचरज नहीं। प्रेतराज बोला, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, आज यहाँ उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब उसे जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए बोले, प्रेतराज, जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीवन की इच्छा के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वो हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयंकर रोग से पीड़ित है। कल सवेरे से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसीलिए हम रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके उत्सव मना रहे हैं। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो गई थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोले, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा सकलचंद 1 साल से बीमार है। बहुत से उपचारों से भी उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवलसा सेठ के घर पहुंचे। सकलचंद की स्थिति गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं। महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरणें दिखाई दी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आते ही महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ गया। महात्मा बोले, क्यों सकलचंद, अब तो ठीक है? सकलचंद ने अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा। बोला, महात्मा जी, आप मेरे अंतिम घड़ी में पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है।
इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो खांसने लगा। बेटा निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्त व्रत के वेग को रोक कर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। सकलचंद की बीमारी बढ़ती गई। राम नाम जपते ही उसका प्राण पखेरु उड़ गया। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चले। नदी तट पर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से निकल पड़े। शाम ढल गई। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उस वट वृक्ष के पास पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर निराश बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ भी नहीं था। चारों ओर करुण आक्रद हो रहा था। प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्यों, कुछ अहित हुआ? प्रेतराज बोले, हाँ भाई, इसीलिए तो रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा प्रेतराज से बोले, आपका जमाई तो आज मर गया, फिर बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ। मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं फिर नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाते ही तूने मृत्यु वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलाया। इसी कारण वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ और उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या बस एक बार राम नाम जप लेने से कोई प्रेत योनि से छूट सकता है? आप सच कह रहे हो प्रेतराज? हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है उसे राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि प्राप्त नहीं होती। भगवान राम नाम जप में नरक उद्धारणी शक्तियाँ हैं। राम नाम का ये प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम अश्रु बहाते हुए समाधि भाव में लीन हो गए। जब उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभमयान कर रही थीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।